हमारी सरकार है, अगर अपोजिशन चाहती है कि डिस्कशन हो, मैं तो ये चाहता हूँ कि डिस्कशन हो। मैं आपको ईमानदारी की बात कहता हूँ कि मैं कल ये कहूँगा कि एक दिन आप रखें, एक डिस्कशन हो जाए और इस डिस्कशन में हम देखें कि पिछले 25-30 साल से हुकूमतों ने किस तरह इस्तेसाल किया है अपनी हुकूमत साजी के दौरान आम आदमी का। हर डिपार्टमेंट का ये एक अकाउंटेबिलिटी हो और ये हाउस जो है इसके पास ये इख्तियार है कि ये एक वाइट पेपर शाया करे कि पिछले 30 साल में जो हुक्मरान रहे हैं, जो मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने किस तरह इस रियासत को लूटा है और किस तरह से उन्होंने अपने रिश्तेदारों को और लिहाजदारों को बड़े बड़े पौधों पर पहुँचाया है। तो अगर अकाउंटेबिलिटी होगी और जवाबदेही होगी तो ये 20 साल की होगी। ये सिर्फ एक मिनिस्टर को पकड़ के चंद राशन कार्डों का मसला नहीं होना चाहिए कि आपके चंद आदमी को राशन कार्ड नहीं मिले, आपको बड़ी तकलीफ हो गई, आपने रियासत का खून चूसा है पिछले 50 साल से सियासत में रहकर, तो आप उसका जवाबदेही नहीं देंगे। ये कैसे उसूल, ये कौन सा उसूल? बेग साहब का गंभीर आरोप लगाया मियां अल्ताफ ने, उसका भी आपने बेग साहब के बारे में उन्होंने ये कहा कि मुजफ्फर बेग ने क्या किया। अब बेग साहब यहाँ नहीं है कि वो खड़े होकर डिफेंड करते कि मैंने क्या किया या क्या नहीं किया, लेकिन मैं उनके इस सवाल को ये रद्द करता, मुस्तरद करता हूँ विद कंटेम्प्ट कि आप एक ऐसे आदमी का जिक्र कर रहे हैं जो खुद हाउस में नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए, लेकिन हम उनको डिफेंड करने के लिए हैं। और अल्ताफ साहब को ये पता चलना चाहिए कि अगर आइंदा उन्होंने ऐसी बात की तो ये जो रिश्ते हैं ये कायम नहीं रह सकते हैं। आप उतनी ही देर दूसरे की इज़्ज़त करते हैं जब वो आपकी इज़्ज़त करे, लेकिन कोई अगर आपके सर पे पाँव रखने की कोशिश करेगा तो उसको हम ठीक करते हैं। विपक्षी पार्टी कह रही है कि हम तैयार हैं, इसका मतलब है जो भी सामने लाएगी, कोई भी जो हमारी पिछली सरकार ने किया, उनका कहना है कि बेग साहब के पास कुछ नहीं है, जो ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये कर देते तो मैं इनको सिर्फ बताऊंगा कि इनके महकमे में जब ये सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे तो क्या कुछ हुआ है वो मैं बता सकता हूँ और मैं ऑन रिकॉर्ड बताऊंगा, और अगर वो गलत साबित होगा तो ये मुझे प्रिविलेज मोशन कर दें। बात ये है कि ये नहीं तैयार होगी, कैसे मानेंगे? आप नहीं देखते हैं जब भी इनकी तरफ से कोई उठता है तो क्या कहता है हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमसे गलतियाँ हुई हैं इसलिए हम अपोजिशन में बैठे हैं, है ना? कहते हैं कि नहीं कहते? तो वो कौन सी गलतियाँ हैं? वही तो मैं कहता हूँ कि ये पता तो चले लोगों को कि जिन गलतियों का खुद ये एतराफ़ करते हैं कि हमसे गलतियाँ हुई हैं पर हम अपोजिशन में हैं, हमको ये सज़ा मिली, ये काफ़ी सज़ा नहीं है। अगर उन गलतियों को हम मंजर आम पर ले जाएं तो यहाँ होने के बजाय बहुत सारे ये लोग जेलों में हैं।